वैल्यू के ऊपर लोगों के साथ हमारा रिलेशन, या इस बिजनेस को शुरू करने से पहले हमारा लोगों के साथ रिलेशन कैसा था, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत चीज अपने स्किल पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए, लॉ ऑफ एवरेज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो रिक्रूटमेंट रेशियो जो होता है, आप 10 लोगों को कॉल करेंगे, मतलब 10 लोगों को आप इनवाइट करेंगे, 10 में से 3 आदमी आपके इनविटेशन के बावजूद वो नहीं आएगा, 10 में से 7 आदमी आपके साथ आएगा, और उस 7 में से 2 आदमी आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा। अब देखिए, शुरुआत में 2 आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा, फिर धीरे धीरे जब स्किल आपकी बेहतर हो जाएगी तो कभी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो अलग है। लेकिन एक एवरेज अगर हम लोग देखें तो 10 लोगों को आप कॉल करके देखिए, और 10 में से 7 आदमी आपके पास आया, आप उसको प्लान दिखा करके देखिए, और जब 7 लोगों को प्लान दिखाइएगा, 2 ज्वाइनिंग निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट रेशियो। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 10 आदमी को कॉल आप करेंगे, आप अपने दिमाग में सेट करिए, वहां से 2 अगर स्पॉन्सरिंग आ रही है, 2 लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब इस एवरेज के हिसाब से हम सही जा रहे हैं। और ऐसे भी पूरी दुनिया को तो हमको स्पॉन्सर करना है नहीं। तो दूसरी चीज क्या है, आप देखते हैं एक्टिविटी रेशियो। अब जितने लोग आपके साथ जुड़ गए, जितने लोगों ने आधार कार्ड दे दिया, ज्वाइन कर लिया, क्या वो सब का सब आदमी काम करना शुरू करेगा? क्या सबका सब आदमी अपना टीम 21 बनाना शुरू करेगा, मीटिंग में आएगा, डेमो दिखाएगा, रोज डेमो लेकर के निकलेगा? नहीं, ये 10 में से 10 आदमी ऐसा नहीं करेगा। 10 में से 5 आदमी ऐसा होगा जो किसी तरह से मतलब आपके बिजनेस के साथ में इन्वॉल्व रहेगा, थोड़ा बहुत आपको कभी सपोर्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी छोड़ देगा। उसमें से 3 आदमी ऐसा होगा जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपका करता रहेगा, आपका यूजर रहेगा, और उसी में से 1 आदमी ऐसा होगा जो आपका पावर प्लेयर होगा। पावर प्लेयर होगा मतलब वो बिजनेस को आगे लीड करेगा, एक्सपेंड करेगा। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें 6 पावर प्लेयर की जरूरत है। जोड़ लीजिए, 6 पावर प्लेयर की जरूरत है। और इस रेशियो को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो इस रेशियो के हिसाब से जब हम 50 लोगों को कॉल करेंगे, 50 लोगों को इनवाइट करेंगे, तो उसमें से 1 पावर प्लेयर हमको निश्चित रूप से मिलेगा। चाहे हम किसी तरह से अपना प्रेजेंटेशन करें, किसी भी रूप में बिजनेस को हम लोग रखें, तो अगर 50 लोग से बात करते हैं, 1 पावर प्लेयर हमको मिलेगा। और अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी से बात करने के बाद बिजनेस में निर्णय पर पहुंच जाते हैं। उनको लगता है कोई इस बिजनेस को कर ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ रेशियो कहता है कि 50 लोगों से बात करने पर 1 पावर प्लेयर आपको मिलेगा, और आपको टोटल 6 पावर प्लेयर आपको चाहिए। और 6 पावर प्लेयर को ढूंढने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 300 लोगों को आपको इस बिजनेस को देखने के लिए, समझने के लिए आपको इनवाइट करना होगा। 300 लोगों से जब आप बात कर चुके होंगे, उस समय आपके पास 6 आपके पावर प्लेयर लेग्स होंगे। 300 लोगों से बात करते करते आपको 6 पावर प्लेयर मिलेंगे। अब अगर देखिए, जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया वो तो प्रोसेस की चीज है, और वो रातों रात नहीं बनाया जा सकता। लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल, अगर इतने समय को हम लोग लगाते हैं, और अधिकतम 5 साल, अधिकतम 5 साल समय लगा उस स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सकता है। और इस दरमियान आपको क्या करना है, 300 लोगों को कॉल करना है। अब 300 लोगों को कॉल करने का नतीजा ये होगा कि आज से 2 साल 4 साल के बाद आपका महीने का इनकम 1,80,000 रुपया अगर आता है, और 1,80,000 रुपया अगर इनकम आता है, और 300 लोगों से बात करने का ये रिजल्ट है कि 1,80,000 रुपया महीने का आता है, तो एक कॉल का, जो आज आप कॉल कर रहे हैं, आपको लग रहा है हमने कॉल किया, उसने मना कर दिया, वो ज्वाइन नहीं किया, वो ये किया, आपको लग रहा है कि वो हमारा उससे कोई फायदा नहीं हुआ। डियर फ्रेंड्स, उससे फायदा हुआ। एक कॉल की कीमत आपको 600 रुपया हर महीने मिलने वाला है, जब आपका एक बार स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। 1,80,000 महीने का आएगा, मतलब कॉल करने का कीमत जो आपको मिल रहा है, एक कॉल का, चाहे आदमी हाँ बोलता है, चाहे ना बोलता है, चाहे जो बोलता है, 600 रुपया आपको मिलने वाला है। इस लॉ ऑफ एवरेज को आपको समझना होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इस बिजनेस को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और शुरू करने के लिए देखिए, किसी भी व्यवसाय को आप शुरू करेंगे, कोई भी व्यवसाय आप शुरू करेंगे,
आप छोटी सी एक दुकान खोलेंगे, एक बड़ा सा शोरूम आप लगाएंगे, आप कुछ भी करेंगे, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। एक दुकान खोलेंगे, हमारा सामान खरीदने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। एक शोरूम खोलेंगे, कोई व्यवसाय हम करेंगे, लोगों की जरूरत हर व्यवसाय में हमको होती है और हमारे अपने इस व्यवसाय में भी हमको लोगों की जरूरत है और इसलिए हमारा काम क्या है, लोगों से बात करना। हम जिस व्यवसाय में हैं, इस व्यवसाय का अगर समरी निकाला जाए, काम क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग एक ही काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं। लोगों से बात करने से हमारे सपने पूरे होते हैं, लोगों से बात करने से गाड़ी आती है, घर आता है, सब कुछ होता है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, लोगों से बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है, लोग किससे बात करें, कहां बात करें? तो हमारा काम एक ही है, लोगों से बात करना और किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं, बिना पूर्वानुमान लगाए हम लोग लोगों से बात कर सकते हैं और जो भी लोग ऐसा करते हैं उनका नेटवर्क बिल्ड होता है। और इस बिजनेस में अगर सक्सेस का सीक्रेट पूछा जाए, हर आदमी को लगता है सफलता का रहस्य क्या है, हर धंधा का अलग अलग सफलता का रहस्य हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का एक ही रहस्य है, एक ही कारण है, वो है ज्यादा लोगों से बात करना। देखिए, आपकी सफलता इस इंडस्ट्री में इस पर डिपेंड नहीं करती है कि आपके पास डिग्री कितनी बड़ी है, आपके पास पैसा कितना है, आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितने कैपेबल हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बिजनेस में वो आदमी सक्सेस हो जाता है जो ज्यादा लोगों से बात करता है। आज जिनका भी जो बोनस है, बोनस जो जितना पैसा कमाते हैं, बस एक ही फॉर्मूला है, उन्होंने ज्यादा लोगों से बात किया इसलिए आज उतना कमाते हैं। और आज अगर हम कम कमा रहे हैं, इसका मतलब है हमने कम लोगों से बात किया है इसलिए हम कम कमा रहे हैं। तो इनकम को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक ही सीक्रेट है, ज्यादा लोगों से हमें बात करना होगा। अब दिक्कत यह है कि लोगों से बात करने में किससे बात करें, क्या बात करें, कैसे बात करें, कब बात करें और कहां बात करें, इस तरह के कितने सवाल आते हैं। लोगों से जब भी हम बात करते हैं तो बात करने में थोड़ा सा डर हमें होता है। लोगों से जब बात करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे जब व्यक्तिगत रूप से हमारी बात होती है तो वो बोलते हैं, सर सब कुछ अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। बात करते समय बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है। तो देखिए, इसी पर जूम पर हम लोग एक दिन बहुत जल्द एक सेशन को हम लोग स्पेशली इसके लिए लेकर के आएंगे कि लोगों से बात करने में जो डर लगता है, उस डर को हम कैसे कम करें और किस तरीके से लोगों से बात करें। अभी तत्काल हम लोग शुरू करते हैं। लोगों से बात करना जो है एक स्किल होता है और उस स्किल को आपको सीखना होगा। और उस स्किल का ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखा दे और आप कल से बात करना शुरू करेंगे और परफेक्टली आप बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और तब जाकर के आप लोगों से बेहिचक बात कर पाएंगे। देखिए, अब प्रोस्पेक्टिंग का सबसे पहला रूल जो आपको मैं बताने वाला हूं, वो रूल है सबसे पहला, मेकिंग अ लिस्ट एंड सेलेक्टिंग फ्रॉम लिस्ट। एक काम हम सभी लोगों को करना है। देखिए, एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोगों को सुना होगा, जिनको भी आप जानते होंगे, जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हैं, हर किसी ने आपसे जब भी बात हुई बिजनेस को ग्रोथ करने की, तो हर किसी ने बहुत सारी चीजों को बताया, लेकिन एक चीज जरूर बताया कि लिस्ट अपना तैयार करिए। हमारा पहला काम इस बिजनेस में, जब हमने सेट कर लिया अपने गोल को, जब हमारा ड्रीम हमने सेट कर लिया, अब बारी आती है प्रोसेस की, अब बारी आती है एक्शन की, कुछ करने की। तो कुछ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नामों की सूची तैयार करना है और उस सूची में से लोगों को चुनना है और चुनने के बाद और तब उससे बात करना है, तब उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तब उसको प्लान दिखाना है। और हम लोग प्राय क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, दिमाग में 2 4 10 20 लोगों का नाम होता है जो हमारे क्लोज होते हैं या जिनका नाम हमें याद होता है, और हम आज बिजनेस को ज्वाइन किया और कल हम लोग उठाते हैं डेमो किट या उठाते हैं फोन और उन्हें बिजनेस ज्वाइन करने के लिए हम उनको बोलना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को अपने लिस्ट के ऊपर काम करना चाहिए।
देखिए, लिस्ट के लिए आपको बेस्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहिए और बेस्ट की स्पेलिंग होती है BEST। तो बी का मतलब होता है बिल्ड अ लिस्ट ऑफ नोन पीपल। सबसे पहले आप क्या करें, अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं, बिना जज किए हुए जान पहचान के जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं, और आप उनके साथ बैठकर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अपने पास बुलाकर या आप उनके पास पहुंचकर जहां बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, वो इससे सभी लोगों का आप एक लिस्ट तैयार करें। ई का मतलब होता है एक्सपेंड योर लिस्ट। अब ये लिस्ट एक बार तैयार कर लिया ना, हम लोगों ने बहुत सारा वर्कशॉप किया और वर्कशॉप में लोगों को बताया कि लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनाते समय उस समय क्या हुआ, लोगों ने किसी ने 10 आदमी का नाम लिखा, किसी ने 20 का नाम लिखा, 25 का नाम लिखा। क्योंकि वर्कशॉप है और वहां पर बैठ करके इतना समय होता नहीं है कि आपके पूरे लिस्ट को फाइनल किया जाए, और 20-25 लोगों का जो लिस्ट है वो लिस्ट वहीं पर रुक जाता है। कुछ दिन तो हम लिस्ट के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा लिस्ट पीछे छूट जाता है, वो डायरी फिर कहीं चली जाती है, लिस्ट हमसे अलग हो जाता है, क्योंकि उसके एक्सपेंशन के बारे में हम नहीं सोचते। दूसरा काम हमें जो करना है, ई का मतलब होता है एक्सपेंड योर लिस्ट। अपने लिस्ट को बड़ा करते रहिए, अपने लिस्ट को बढ़ाते रहिए। जब भी कोई नया आदमी आपको दिखता है, नया नाम आपके पास आता है, नया नंबर आपके पास आता है, तुरंत उस लिस्ट में ऐड करिए। अगर पिछले महीने हमारे लिस्ट में 25 लोगों का नाम था, तो इस महीने उसमें कुछ संख्या बढ़नी चाहिए। मतलब एक निरंतर प्रोसेस है और ये कब तक होते रहना चाहिए, जब तक आप इस बिजनेस में वो जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया या फिर आपका जो भी लेवल जहां पर आप जाना चाहते हैं, जहां तक जब तक पहुंच नहीं जाए, तब तक आप इसको एक्सपेंड करते जाइए। अब लिस्ट आपका बन गया। अब तीसरा जो एस है, उस एस का मतलब हुआ सिलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। अब उस लिस्ट में से लोगों को चुनना है, और लिस्ट बनाते समय कोई प्रीजज नहीं करना है। लिस्ट बनाते समय किसी को चुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब लिस्ट बन गया तब लोगों को अब सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे प्रोसेस कैसे लोगों को सेलेक्ट करना है। लेकिन अब सेलेक्ट करने मतलब एस क्या मतलब हो गया, सेलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। आपने चुन लिया लोगों का नाम। और टी का मतलब होता है ट्रेन योर सेल्फ टू मेक इट बिग। अपने आप को ट्रेंड करते रहिए कि आपका लिस्ट जितना बड़ा से बड़ा हो सके, क्योंकि लिस्ट जितना बड़ा होगा आपका व्यवसाय उतना बड़ा होगा। तो बेस्ट फॉर्मूला के हिसाब से अपना लिस्ट को बिल्ड करिए, उसको मेंटेन करते रहिए। देखिए, एक्सपेंड योर लिस्ट के लिए अपने लिस्ट को अगर आपको बड़ा करना है, तो यह रवैया और विश्वास रखिए कि सारी दुनिया आपकी टीम हो सकती है और आप अपनी सूची में जोड़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। कई लोग हम में से ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम तो किसी को जानते नहीं है, हम किसी को पहचानते नहीं, हम किसको प्लान दिखाएंगे, कहाँ टीम बनाएंगे। तो हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए और हमारा विश्वास ऐसा रहना चाहिए कि पूरी दुनिया हमारा ग्राहक हो सकती है, पूरी दुनिया हमारा टीम हो सकती है। और अगर किसी का नाम हम अपनी सूची में जोड़ रहे हैं ना, तो हम इस भाव से जोड़ रहे हैं क्योंकि हम उनकी मदद करने जा रहे हैं। और उनकी मदद करने के उद्देश्य से जब आप लिस्ट बनाइएगा ना, तो आपके पास लिस्ट बनेगा और लिस्ट में सफिशिएंट लोगों के नाम होंगे। हम लोग प्री जज यहाँ पर ये करने लगते हैं, हम मेरे मन में ये चीज आने लगता है कि लिस्ट अगर बना रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, हम कुछ मांगने जा रहे हैं, या मतलब वो हमको मना कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे, इस तरह का फियर के साथ हम लोग लिस्ट बनाते हैं। लेकिन लिस्ट एक्सपेंड करते समय ये ध्यान रखिए, जिनका भी नाम आप लिस्ट में जोड़ रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। दूसरा चीज, जिस तरह आपने अपनी प्रारंभिक सूची तैयार किया, प्रारंभिक सूची का मतलब क्या हो गया कि जो हमने जिन जान पहचान के जो लोग हैं, जिनके साथ आपका अक्सर मिलना जुलना उठना बैठना होता है, उन लोगों का लिस्ट तैयार करिए। और उसी तरह से अब मान लीजिए कि मेरा कोई एक करीबी दोस्त है, हमने उनका नाम लिखा, ये कोई करीबी रिश्तेदार है, हमने उनका नाम लिखा, फिर उनके साथ बैठ कर ना हम उनके लिस्ट में उनके पहचान के जो लोग हैं ना, उससे अपने लिस्ट को हम बड़ा करेंगे। उससे अपने रिश्तेदार अपने दोस्त के साथ बैठकर अपने लिस्ट को बड़ा करना। मतलब हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको लिस्ट को बड़ा करना है, और जो भी मौका मिले लिस्ट बड़ा करने का, तो लिस्ट को बड़ा करते जाना है। तीसरा चीज, नए नामों को जोड़ने के लिए कई तरह के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फेसबुक से आपको नए नाम मिल सकते हैं, व्हाट्सएप, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, वहां से आपको नए नाम मिल सकते हैं, फोन बुक से मिल सकते हैं, पुराना फोटो एल्बम कोई भी आपके घर में हो सकता है, उसको उलटने के बाद आपको याद आ सकता है मेरे कॉलेज में पढ़ने वाला ये था, मेरे स्कूल में पढ़ने वाला ये था। तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट को एक्सपेंड करते रह सकते हैं और लिस्ट को बड़ा बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब लोगों को कैसे सेलेक्ट करें? तो लोगों को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहला एक लिस्ट आपको बनाना है। एक तो आपके पास मास्टर लिस्ट हो गया, जिसको हम लोग प्रारंभिक लिस्ट बताया। एक मास्टर लिस्ट हो गया जिसमें सभी लोगों का नाम है, लेकिन उसमें से अब क्या करना है, हमको लोगों को चुन करके वहां से एक हॉट लिस्ट तैयार करना। और हॉट लिस्ट में कौन कौन लोग आते हैं, देखिए ये कंडीशन अब अप्लाई करिए। आपके पास लिस्ट है 200, 250, 300 लोगों के नामों का लिस्ट लिखा हुआ है। अब उसमें से देखिए कौन व्यक्ति इस कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला, वो लोग जिनके साथ आप नियमित संपर्क में होते हैं। आप देख लीजिए उस लिस्ट में से कितना ऐसा लोग है जिसके साथ आप नियमित संपर्क में होते हैं, अक्सर मिलना जुलना आपका होता है। उसके अलावे इनके साथ आप एक अच्छी घनिष्ठता रखते हैं। जितने भी लोग हैं उसमें से देखिए कि किनके साथ आपकी घनिष्ठता अच्छी है, आपके इनके साथ अच्छा संबंध है, इसलिए आपकी बात को ये गंभीरता से लेंगे। हॉटलिस्ट इसलिए बनाना है क्योंकि संबंध आपका अच्छा है, तो जो भी आप उनको बताएंगे ना उसको गंभीरता से लेंगे। और चूंकि आप इन्हें जानते हैं इसलिए उनके पसंद और नापसंद को भी आप समझते हैं। तो इनको प्रेजेंटेशन करने में, इनको बिजनेस में लाने में आपको थोड़ी सहूलियत होगी, क्योंकि उनके पसंद और नापसंद को आप पहचानते हैं। और अगला काम करना है, आपके लिस्ट में ना जो भी हमने बताया, जो मास्टर लिस्ट आपके पास है उसमें से हर आदमी का 20 से 30 ऐसा लोग जरूर होता है। तो 20 से 30 ऐसे लोगों को पहले निकालिए और निकालकर उनका हॉट लिस्ट तैयार कर लीजिए। और हॉट लिस्ट जब आपका बनकर तैयार हो गया, उसके बाद दूसरे तरह के लिस्ट को देखते हैं। सिलेक्शन में एक पार्ट हॉट लिस्ट का, दूसरा पार्ट हम बनाते हैं वार्म लिस्ट। देखिए वार्म लिस्ट में कौन होते हैं, वो लोग जो आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल सही लोग हैं। आपको लगता है कि वो आदमी परफेक्ट है हमारे बिजनेस के लिए, लेकिन उनके साथ आपका संबंध अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है। समझ गए? ऐसे लोग आपके वार्म लिस्ट में, जो बहुत अच्छा कर सकते बिजनेस को, लेकिन हमारा रिलेशन उनके साथ कल तक पहुंच जा, कल तक जरूरत नहीं थी हमको उनकी, तो इसलिए रिलेशन पर फोकस नहीं किया। रिलेशन मजबूत नहीं है, लेकिन अब लगता है कि वो अगर बिजनेस में आ जाए तो बहुत अच्छा करेंगे। तो वैसे लोग मतलब आपके वार्म लिस्ट में है। आप इनसे किसी पारिवारिक या सामाजिक आयोजनों में कभी कभी मिलते हैं। आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई ग्रामीण हो सकते हैं, आपके कोई पड़ोसी हो सकते हैं, कभी कभी मुलाकात होती है आपकी। आप एक दूसरे को चेहरे और नाम से पहचानते हैं, लेकिन असल में एक दूसरे को आप नहीं जानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं उस लिस्ट में, उनको निकाल के आप वार्म लिस्ट में डालिए। इनसे आपके काम के अलावा कभी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, और आपके कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिनको आप पहचानते हैं कि हाँ वो है, और वो भी जानता है कि आप हैं, लेकिन कभी उस तरह की घनिष्ठता नहीं हुई। तो ऐसे लोगों को अपने वार्म लिस्ट में आप डालिए, अपने वार्म लिस्ट में इनका इसको तैयार करके रखिए। और तीसरा जो लिस्ट होता है यह होता है कोल्ड लिस्ट। और कोल्ड लिस्ट में कौन होते हैं, आपके लिस्ट में बाकी के बचे हुए जो भी लोग हैं, जो हॉट लिस्ट में नहीं आए, जो वार्म लिस्ट में नहीं आए, वो सभी लोग आपकी कोल्ड लिस्ट में आते हैं। वे आपके कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, रिश्तेदार के दोस्त या दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके कोल्ड लिस्ट में हैं। वो लोग जिनसे आपकी कभी बातचीत नहीं हुई है, और आपके अधिकांश सोशल मीडिया फ्रेंड जो हैं वो इसी कोल्ड लिस्ट, इसी श्रेणी में आते हैं, जिनसे कभी आप मिले नहीं होते हैं, कभी बात नहीं होती है, बस एक आइडेंटिटी का परिचय होता है। तो इस तरह के जो भी लोग हैं वो सभी लोग आपके कोल्ड लिस्ट में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मास्टर लिस्ट को, हॉट लिस्ट को, वार्म लिस्ट को और कोल्ड लिस्ट को अच्छी तरह से समझ लिया, और मास्टर लिस्ट में से हॉट लिस्ट और कोल्ड और वार्म लिस्ट को आपने छांट कर अलग कर लिया। अब बारी आती है, अब ट्रेन योरसेल्फ टू मेक इट बिग, अब उसको बड़ा करने का।
बड़ा करने के लिए अब क्या सब कर सकते हैं। तो सूची में अनजान लोगों के नाम जोड़ने की कला जो आपके लिस्ट में अभी नहीं है, आप अभी उनको नहीं जान रहे हैं, लेकिन उनके नाम को अपनी सूची में जोड़ने की कुछ कला है। और आप भी बहुत सारा चीज करते होंगे, बहुत सारा चीज जानते होंगे, बस एक बार उसको रिपीट करते हैं। आपके बिजनेस में एक बड़ा उछाल उन्हीं अनजान लोगों से आ सकता है जो अभी तक आपके दोस्त नहीं बन पाए। जरा सा सोचिए, आप अगर एक दुकान आप खोलते हैं, आपको क्या लगता है आज आप जितने लोगों को जानते पहचानते हैं जो आपके दोस्त हैं और आपके रिश्तेदार हैं, केवल वही आपके दुकान से सामान खरीदना शुरू करें तो आपका दुकान चल जाएगा। आप अगर एक शोरूम खोलते हैं तो शोरूम में क्या केवल अभी आपके एग्जिस्टिंग दोस्त और रिश्तेदार केवल आपके शोरूम से आएंगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपका बिजनेस जब भी चलता है ना तो अनजान लोगों से आपका बिजनेस चलता है। एक दुकान में बहुत सारे अनजान लोग आते हैं, दोस्त और रिश्तेदार के अलावे भी बहुत सारे अनजान लोग आते हैं, तब जाके वो चलता है। तो हमारा बिजनेस भी उछाल जो आएगा बिजनेस में, बड़ा बिजनेस हम तब कर पाएंगे जब अनजान लोग हमारे लिस्ट में उनका नाम जोड़ना शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया आपके लिए बाजार है। आप ध्यान रखिए, ये जो पूरी दुनिया है ये आपके लिए एक बाजार है। बस आप बाहर निकलिए और दुनिया को बता दीजिए कि आपके पास एक ऐसा बेहतरीन रास्ता है जिससे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं ना, हर किसी को एक बार ये बता देना है कि आपके पास एक बेहतरीन रास्ता है जिससे उनके सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्ती करने की कला को विकसित करिए। लोगों से दोस्ती कल तक नहीं करते थे तो कोई बात नहीं, कल आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जरूरत है। बहुमुखी बनिए। जब बाहर यात्रा कर रहे हो या किसी पारिवारिक सामाजिक आयोजन में जब शामिल होते हैं तो कोशिश करिए हर किसी से बात करने का, हर किसी को टोकिए और थोड़ा सा मिलना जुलना, दोस्ती करना, ये सब चीज जो है ना ये इंसान के डीएनए में होता है। ये किसी को बुरा नहीं लगता, हर कोई चाहता है कि लोग उससे मिले जुले, लोग उससे दोस्ती करें। और बात सिर्फ इतनी सी है कि मुस्कुराता पहले कौन है। जो पहले मुस्कुराएगा वो सामने वाला भी उसको अमूमन यही होता है। आप जब किसी को देखकर मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा, क्योंकि हर कोई इंतजार में होता है। लोग सिर्फ थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा शर्म और थोड़ी कुछ गलत धारणाओं के कारण शुरुआत नहीं कर पाते। दोस्ती करना बहुत आसान है। हमने बताया इंसान के डीएनए में होता है, वो अकेला रह ही नहीं सकता। उसको दोस्ती करना आपको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, हर इंसान को दोस्ती करना पसंद है। लेकिन कभी कभी घमंड ये होता है, हम क्यों मुस्कुराए भाई, वो क्यों नहीं मुस्कुराएगा, या कभी कभी हमें शर्म आती है, या कभी कभी मन में लगता है क्या सोचेगा, क्या बोल देगा। तो इस तरह की गलत धारणाओं के कारण हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं। बातचीत सिर्फ, और वहां जो भी आप जो फर्स्ट टाइम लोगों से जो बातचीत आप करेंगे वो बात सिर्फ दोस्ती करने के उद्देश्य से शुरू करना है, ना कि बिजनेस में जोड़ने के उद्देश्य से। वो बाद की प्रक्रिया है। और जिस समय आप कहीं पर होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो दोस्ती करने के उद्देश्य से लोगों से बातचीत शुरू करिए और अपने लिस्ट में हर दिन एक अनजान लोगों का नाम जुड़ने का संकल्प लीजिए। दिन भर कितने अनजान लोगों से मिलते हैं। एक टारगेट और भी रखिए, ये बीवी के रूप में नहीं है लेकिन आपके बिजनेस के रूप में बड़ा काम आने वाला है, कि हर दिन अपने लिस्ट में एक आदमी का नाम जरूर जोड़ना है। और रूल नंबर 2, कॉन्टेक्टिंग एन अपॉइंटमेंट, लोगों से मिलना और लोगों से अपॉइंटमेंट लेना बिजनेस को बताने से पहले। देखिए, अगर भगवान ने आपको एक अच्छे बिजनेस के साथ नवाजा है तो आपको इस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है, इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। जिस तरीके से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से और भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके सपने हैं और उन्हें भी एक अवसर और एक रास्ते की जरूरत है। तो इसे ये समझकर लोगों को शेयर करना है। अब देखिए कार्रवाई क्या करना है, श्रेणी आप देख लीजिए। हॉट लिस्ट जो आपके पास है, उस हॉट लिस्ट के साथ क्या करना है, लोगों को तुरंत कॉल करिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो भी लोग 20-30 नाम आप निकाल के रखे हैं हॉट लिस्ट में, लोगों को तुरंत कॉल करिए और अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर प्लान दिखाना शुरू करिए। जो लोग वार्म लिस्ट में है ना, इनके साथ मीटिंग या कॉल करके पहले इनके साथ अपने संबंध को बेहतर करिए
और इस मीटिंग और कॉल के दरमियान बिजनेस की कोई बात नहीं होनी चाहिए। पहले इन्हें वार्म लिस्ट से हॉट लिस्ट में कन्वर्ट करिए। पहले मिलना जुलना, संवाद, कम्युनिकेशन, रिलेशन, इन चीजों को बड़ा करिए। व्यवसाय की कोई बात नहीं होगी और कुछ समय के बाद आप देखेंगे जब उनके साथ रिलेशन आपका हॉट लिस्ट जैसा हो जाएगा, अब उनका नाम छांटकर हॉट लिस्ट में लिखिए और तब उनको कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और तब उनको प्लान दिखाइए। और कोल्ड लिस्ट में जो भी लोग हैं इनके साथ बातचीत शुरू करिए, अपने संबंध सुधारना शुरू करिए। और जब लोगों से संबंध सुधरने लगे और ये क्या होगा, कोल्ड से वार्म में चले जाएंगे, फिर वार्म से इनको भी हॉट में ले जाकर के और तब जाकर के इनको हमको प्लान दिखाना है। हाउ टू कन्वर्ट कोल्ड एंड वार्म लिस्ट इनटू हॉट लिस्ट कैसे करना है? तो कोल्ड और वार्म श्रेणी के लोगों के साथ धीरे धीरे अपनी बातचीत को बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर या फोन कॉल करके या त्योहारों में शुभकामना दे करके आप उनके साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके पोस्ट को लाइक करिए, उनके पोस्ट पर कमेंट करिए और इस तरीके से आप रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। उनकी सराहना और प्रशंसा करने का कोई भी मौका मिले, चाहे सोशल मीडिया पर हो या जहां पर भी हो, उनकी सराहना और प्रशंसा का मौका तलाशते रहिए। मौका मिले तुरंत कॉम्प्लीमेंट करिए। लोगों को सहानुभूति पूर्वक सुनिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं ना तो अपनी बात कहने की जरूरत नहीं, लोगों को सुनिए और हमेशा इस इरादे के साथ काम करिए कि आप दूसरों की मदद कर सके। और जब थोड़ी घनिष्ठता बढ़ जाए तब उनको कोल्ड हॉट लिस्ट में लाइए और तब जाकर उनको प्लान दिखाइए। और प्लान दिखाने के लिए क्या बात करना है, शुरुआत कैसे करना है, असरदार बातचीत के तीन सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है, यही प्रोस्पेक्टिंग के लिए बस 3 चीज आप अपने दिमाग में रखिए। सबसे पहला काम हमारा है सवाल पूछना। सबसे पहला काम सवाल पूछना, दूसरा काम है समाधान बताना और तीसरा काम है अपनी कहानी सुना। बस ये 3 काम अगर सही सही हम करते हैं तो समझ लीजिए हमने सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर लिया और प्लान देखने के लिए आदमी से हम तैयार हो जाते हैं। जब भी हम लोगों के साथ मिलते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्म के ऊपर पहले हम लोग बात करते हैं जिसको फ्रेमवर्क हम लोग बोलते हैं। और फॉर्म का मतलब क्या होता है, फैमिली के बारे में बात करेंगे, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, रिक्रिएशन के बारे में बात करेंगे, मनी के बारे में बात करेंगे। और ये सब बात करते करते ना उनकी चाहत और उनकी जरूरतों का एक अनुमान आपको मिल जाएगा। कॉमन सेंस के साथ आप देखेंगे कि इनकी जिंदगी में क्या हो सकता है प्रॉब्लम या क्या इनकी जरूरत हो सकती है, उसका एक अनुमान आपको मिलेगा। और जो अनुमान आपको मिला ना, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए अब आपका काम उनसे सवाल पूछना है। और ये सवाल, हाँ समय कम है, हम कोशिश करते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, हम कोशिश करते हैं समय पर इसको समाप्त कर दें। तो सवाल पूछना, और सवाल पूछना क्या है, एक कलाकारी है। अब जैसे मान लीजिए लोगों से बात करने के बाद आपको लगा कि आदमी पैसा तो कमा रहा है लेकिन पैसे के लिए भाग दौड़ बहुत करना पड़ रहा है। आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपने कभी पैसिव इनकम के बारे में सोचा है? अब क्या होगा, सामने वाला बताएगा, अगर पैसिव इनकम जानता है तो बताएगा हाँ सोचा है, नहीं जानता है तो बोलता नहीं ये क्या होता है। तो चलिए आपको एक मौका मिलता है बातचीत को आगे बढ़ाने का, पैसिव इनकम समझाने का। आप सवाल पूछ सकते हैं उनकी जरूरत के हिसाब से, क्या आपको लगता है कि आप आज मतलब आपको लगता है कि आय का एक दूसरा स्रोत बनाना एक अच्छा विकल्प है? भाषा जो भी हो, आप थीम यहाँ से ले सकते हैं सवाल पूछने के लिए या फिर खुद अपना डेवलप कर सकते हैं। क्या आपने कभी पार्ट टाइम में इनकम के दूसरे स्रोत के बारे में कभी सोचा है? यदि किसी कारण से आपके वर्तमान काम में कुछ चुनौती आ जाए तो आप उससे उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का, आर्थिक संकट का सामना कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? हमारे बाद क्या आपको लगता है कि हमारा परिवार आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित है? आपके रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन की क्या प्लानिंग है? क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं या आश्रित होना चाहते हैं? अब देखिए इस तरीके के सवाल उनकी जरूरत और चाहत के हिसाब से तैयार करिएगा। और अगला काम है समाधान बताना। आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात से सहमत हो या नहीं हो,
और आपका काम है उसी बिंदु पर जो सवाल आपने पूछा था, अगर पैसिव इनकम का पूछा था तो पैसिव इनकम के रूप में एक समाधान के रूप में मोदी केयर का प्लान उपलब्ध कराना है, उसी पॉइंट पर आपको प्लान दिखाना है। और अगली चीज है प्रोस्पेक्टिंग करने का, वो है अपनी कहानी बताना। और आपकी कहानी में बहुत जबरदस्त असर होता है। जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में स्टोरी टेलिंग आ जाता है, वो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी क्लोजिंग कर पाता है, बहुत अच्छा रिलेशन लोगों के साथ बिल्ड कर पाता है। तो थोड़ा सा वक्त अपनी कहानी तैयार करने के लिए करिए। जैसे कहानी तैयार करने का ये एक स्क्रिप्ट है। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड, आप अपना बैकग्राउंड बताइए, आपका पहले का प्रोफेशन बताइए और उस प्रोफेशन में क्या असंतुष्टि थी, और कोशिश करिए कि आपकी असंतुष्टि उनके वर्तमान की जरूरत से मैच करने वाला अगर है तो वो आपके साथ रिलेट कर पाएगा। आप जीवन में क्या बनना चाहते थे ये बताइए, आप यहाँ कैसे आए और आपको किस चीज ने प्रभावित किया जिस वजह से आपने इस बिजनेस को शुरू किया, और आपने पार्ट टाइम में शुरुआत कैसे किया था। ये कुछ पॉइंट है। इन सारे सवाल का जवाब अगर आप लिख लेते हैं या तैयार कर लेते हैं, बस आपकी शानदार स्टोरी बन के तैयार हो जाती है। बस आपको SW प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। ये विनर्स की साइकोलॉजी होती है, फिलॉसफी होती है। और वो क्या है, सम विल, आप कितना भी अच्छा करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। स्टार्ट वर्किंग, काम जारी रखिए, समवन इज वेटिंग, कुछ आदमी आपका इंतजार कर रहा है, और आपका रवैया ही प्रोस्पेक्टिंग की कुंजी है। इसलिए आप विनम्र रहिए, आत्मविश्वासी रहिए, अच्छा श्रोता बनिए और आदर का भाव मन में रखिए। और एक बार जब प्रोस्पेक्टिंग आपका हो गया, जब खुले मन से आपकी प्लान सुनने के लिए तैयार हो गया, तब जाकर के आप अपॉइंटमेंट लीजिए, प्लान दिखाइए, डेमो दिखाइए, स्पॉन्सर करिए, और तब जाकर के आप एक अच्छा लीडर को स्पॉन्सर कर पाइएगा। और तब वो कल के डेट में आपके बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएगा, बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगा। तो 40 मिनट के समय की बाध्यता के हिसाब से हम लास्ट के कुछ स्लाइड को थोड़ा फास्टली उसको कवर किया, लेकिन आपके पास वो स्क्रीनशॉट आप उसका रख लीजिए और उस स्क्रीनशॉट से आप तैयार करिए अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए। देखिए प्रोस्पेक्टिंग ये मतलब कोई सिद्धांत नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। लोगों की जरूरतें अलग अलग हैं, लोगों की चाहतें अलग अलग हैं। आपकी कलाकारी पर निर्भर करता है कि सवाल आप कितना सटीक पूछ पाते हैं और सवाल के माध्यम से आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं। बस 3 सिद्धांत प्रोस्पेक्टिंग का: सवाल पूछना, दूसरा चीज है समाधान बताना, और तीसरा चीज है अपनी कहानी सुनाना। अगर इन चीजों को सही सही हमने कर लिया तो हम प्रोस्पेक्टिंग अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। और समय अपने पास इतना नहीं है कि हम कोई टेस्टिमोनियल कर सकें। तो समय रहते हम इस प्रोग्राम को, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, गुड्डू सर, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं और कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ बहुत जल्द परसों फिर हम लोग उपस्थित होंगे इसी आईडी और इसी समय पर। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।